सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हाइड एंड सीक। इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पूरा करने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई लेंथी टॉपिक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है? हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी। आपने गेम खेला होगा हाइड एंड सीक, बच्चे बहुत पसंद करते हैं खेलना, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। यहाँ पर हाइड एंड सीक का मतलब है लुका छुपी नहीं, यानी हम उस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, देखने का जो नज़रिया है ना। किसी वस्तु को अगर आप सामने से देखते हैं और उसी वस्तु को आप अगर ऊपर से देखते हैं, तो उसका जो शेप है, डायरेक्शन ऑफ जो व्यू है, वो अलग हो जाता है ना। तो इस चैप्टर में आपको उस व्यू के ही बारे में आपको समझाया गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेयर यू हाइडिंग? सीन 1, सीन 2, 3 एंड 4। आपको यहाँ पे सीन 4 दिख रहे हैं। ठीक है, 4 सीन दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनका नाम है, ये एक लड़की है, मिनी नाम है इसका, लड़का है जगत, रानी एंड भोलू। ठीक है, 4 ये बच्चे जो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। जगत, ऑल ऑफ यू गो एंड हाइड। रानी बोल रही है तीनों को कि तुम तीनों जाके छुप जाओ, एंड आई विल यू फाइंड, एंड मैं आप लोग को ढूंढूंगी। तो अब वो ढूंढ रही है। सीन 1 में देखो वो कहाँ से आ रही है, ये है रानी। ठीक है, रानी ढूंढ रही है, जगत पेड़ पे चढ़ा है, जो मिनी है वो हट के पीछे है, एंड गमले के बाजू में भोलू है। ठीक है, तो सीन 1 में आपको जो व्यू दिख रहा है वो कहाँ से लिया गया है, ये ऊपर से, टॉप व्यू है ये, यानी ऊपर से लिया गया व्यू है, जिसमें आपको सब लोग दिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड सीन में आपका ये जो व्यू दिख रहा है वो कहाँ से है, फ्रंट व्यू है शायद, इसलिए आपको सिर्फ ये 2 ही जन दिखाई दे रहे हैं। थर्ड व्यू आपका साइड व्यू है, साइड, क्योंकि ये साइड में है ना, तो ये साइड व्यू है, और ये भी साइड व्यू। तो इस तरह आप जब एक ही चीज़ को अलग अलग व्यू है ना, अलग अलग जगह से देखते हैं, तो उसका जो आकार है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ आपको दिए हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। ठीक है, आपको ये पिक्चर देखना है एंड आंसर करना है। विच गेम आर चिल्ड्रन प्लेइंग? ये जो बच्चे हैं वो कौन सा गेम खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक। ठीक है, क्या खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक। यहाँ हम लिख देंगे हाइड पेन, हाइड एंड सीक। ठीक, हाइड एंड सीक। हु इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप? टॉप से कौन देख रहा है? टॉप से कौन देख रहा है? सीन 2 में आपको दिख रहा होगा, टॉप से कौन देख रहा है? जगत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जगत। इन सीन 1 में यहाँ पर इफ रानी फेस टूवर्ड द हट, अगर जो रानी का फेस है वो अगर हट के सामने हो जाता है, तो विल शी बी एबल टू सी हु ऑल हाइडिंग नियर द हट? अगर वो इस हट के सामने देखती है, तो क्या वो सबको देख सकती है? हाँ, देख सकती है क्या? वो नहीं दे सकती है ना। अगर ये जो रानी है, अगर रानी का जो फेस है हट के सामने हो जाता है, तो क्या वो मिनी और भोलू और इसको तीनों को दे सकती है क्या? विल शी बी एबल टू सी हु ऑल आर हाइडिंग नियर द हट? तो इसका आंसर लिखेंगे हम नो। ठीक है, आंसर है इसका एंड डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्यों नहीं देख सकती है? अब हमको यहाँ पे डिस्कस करना, तो क्यों नहीं देख सकती है? अगर वो उसका फेस हट के सामने होता है, तो वो मिनी को नहीं देख सकती है। क्यों नहीं देख सकती है? क्योंकि वो हट के पीछे है। ठीक, चलिए सीन नंबर 4 है ना। सीन 4, ये वाले सीन में, इस सीन में
यहाँ आपको मिनी दिख रही है एंड भोलू दिख रहा है एंड ये सामने जगत दिख रहा है, ठीक है। कैन मिनी सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग द गेम? क्या मिनी सबको देख सकती है? अब इस सीन में तो मिनी जो है भोलू को देख सकती है और जगत को देख सकती है, बट रानी को नहीं देख सकती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे शी कैन शी कैन सी भोलू एंड जगत ठीक है। शी कैन सी भोलू एंड जगत बट नॉट रानी, रानी को नहीं देख सकती है वो, ठीक है। भोलू इज अमेज टू सी हाउ दिस ट्री लुक फ्रॉम द टॉप। भोलू है, उसने एक पेड़ को का टॉप व्यू है ये एंड ये साइड व्यू है। दोनों आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे कि टॉप व्यू कैसा है एंड साइड व्यू कैसा है ना। तो वो देख के आश्चर्य हो गया कि टॉप व्यू इतना सुंदर है ना। टॉप व्यू में आपको सिर्फ पेड़ की पत्तियां दिख रही हैं एंड साइड व्यू में आपको इसका तना भी दिखाई दे रहा है। तो आप एक ही चीज को अगर डिफरेंट व्यू से देखते हैं तो उसका जो पिक्चर है वो आपको अलग दिखेगा, है ना। अब जगत हैज क्लिक अ पिक्चर ऑफ अ ट्री फ्रॉम द फ्रंट, ये उसने फ्रंट से खींचा है। मिनी भोलू एंड रानी ड्रॉ सेम ब्रिक, ये ब्रिक्स है ना, उसको इन तीनों ने सेम बनाए हैं, उन लोग ने तीनों को ब्रिक्स बनाना था। बट वाई आर दे आर ड्रॉइंग ऑफ सेम ब्रिक्स डिफरेंट? उन लोग की जो ड्रॉइंग है वो डिफरेंट क्यों है ना। क्यों है? क्योंकि उनका जो व्यू है वो डिफरेंट है। उन्होंने जो बनाया है ब्रिक्स को वो डिफरेंट व्यू से बनाया है ना। किसी ने सिर्फ टॉप व्यू बनाया है, किसी ने साइड व्यू बनाया है, किसी ने फ्रंट व्यू बनाया है ना। तो वॉज ड्रॉइंग शो द फॉलोइंग व्यू, हम यहाँ पे लिखेंगे व्यू ऑफ ब्रिक्स दिया है यहाँ पे एंड नेम लिखना है चिल्ड्रन, है ना। तो द टॉप व्यू किसने बनाया है? टॉप व्यू बनाया है किसने? ये भोलू ने बनाया है ना। ये जो 7-7 दिख रहा है ये टॉप व्यू है, तो ये किसने बनाया है? भोलू ने बनाया है। टॉप व्यू किसने बनाया है? भोलू ने। फ्रंट व्यू कौन सा है? फ्रंट यानी ये वाला, है ना, ये फ्रंट है, इस साइड को हम फ्रंट बोलेंगे। तो ये किसने बनाया है? मिनी ने बनाया है। एंड साइड, ये क्या है? साइड व्यू है। तो ये साइड व्यू किसने बनाया है? ये साइड व्यू बनाया है रानी ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी एक चीज़ को आप डिफरेंट व्यू से देखिए तो आपको उस व्यू का जो पिक्चर है वो आपको समझ में आएगा कि हम अलग जगह से, अलग व्यू से हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें वो अलग सी नज़र आती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द ऑब्जेक्ट। ये पिक्चर्स देखने हैं एंड उनका ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है यहाँ पर। ऑल्सो राइट द व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एंड उनका व्यू भी लिखना है कि ये किस तरह का व्यू है। तो यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे हम कंप्यूटर या टेलीविज़न जो लिखना आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख देती हूँ, कंप्यूटर, ठीक है। इसका जो व्यू है वो कैसा है? फ्रंट व्यू है। आपको फ्रंट से टीवी कैसे दिखती है? आपको इस तरह से दिखती है। ये एक सोफा है, इसका भी फ्रंट व्यू है ये, ठीक है। ये एक स्लीपर है, ये एक स्लीपर है। लेकिन इसका ये जो व्यू है वो कौन सा है? टॉप व्यू है ना। जब आप उसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखेगी, टॉप व्यू है ये। आगे बढ़ते हैं। ये एक मेरे ख्याल से एक कप है या फिर किसी केटल का ढक्कन है या एक वाटर बॉटल का ढक्कन भी हो सकता है ये। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वाटर बॉटल, ठीक है, वाटर बॉटल। ठीक है, वाटर बॉटल। इसका जो व्यू है वो टॉप व्यू है, ठीक है। ये एक स्कूल बस है ना। स्कूल बस है। स्कूल बस का अगर फ्रंट व्यू होता यहाँ आपको ड्राइवर दिखता, बट ये क्या है?
इसका बैक है ना। तो ये एक स्कूल बस है, यहाँ पे मैं बस लिख देती हूँ क्योंकि स्कूल बस लिखा है, स्टॉप लिखा है, स्टॉप हमेशा पीछे लिखा होता है, बैक में लिखा होता है। तो ये बैक है, इसका बैक व्यू है। ये एक चेयर है एंड चेयर का ये साइड व्यू है ना, साइड से चेयर ऐसे दिखती है। ये एक पेंसिल है ना, लाइक ये पेंसिल आप देख रहे होंगे है ना, तो ये पेंसिल है, ये पेंसिल का टॉप व्यू है। ठीक, ये कुकर का ढक्कन है एंड ये इसका टॉप व्यू है। एंड ये एक हेलमेट है एंड इसका ये साइड व्यू है। ओके, साइड व्यू है। तो इस प्रकार आप डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट व्यू से देखते हैं तो उसका जो शेप है वो अलग दिखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जगत एंड रानी हैव मेड डिफरेंट ड्राइंग ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। जगत एंड रानी ने ये जो 3 ऑब्जेक्ट हैं उसको बनाया है, सेम ऑब्जेक्ट बनाया है बट इन अ डिफरेंट व्यू में बनाया है। ठीक है, मैच द व्यू विद द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है उनसे मैच कराना है आपको। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है, ये आपको यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, ये पिरामिड दिख रहा है, ये एक प्रिज्म है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर को देख लेते हैं। ये एक स्क्वायर का साइड व्यू है एंड यहाँ पे आपको उसका टॉप फ्रंट व्यू दिख रहा है, ये व्यू दिख रहा है एंड एक ये वाला साइड व्यू दिख रहा है। तो आप इसको इससे मैच कराएंगे, आप इसको इससे मैच करा देंगे। ठीक है, ये देन एक यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, ये इस पिरामिड का ट्राइंगल है एंड फ्रंट व्यू। अब यहाँ तो पिरामिड में ऐसा रेक्टेंगल तो नहीं दिख रहा है, शायद यहाँ दिखते हैं, हम इस पिक्चर में देखते हैं। तो यहाँ आपको ट्राइंगल एक ये मिल जा रहा है, ये टॉप व्यू है। ठीक है, एंड फ्रंट व्यू आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक प्रिज्म है, ये है ना, ट्रायंगल और प्रिज्म। एंड यहाँ पे आपको देखते हैं एक ट्राइंगल है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आपका ये हो गया। ठीक है, फ्रंट में आपको ये दिख रहा है एंड एक टॉप व्यू में आपको ये पूरा दिख रहा है। ऊपर से आप क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। ठीक, तो हम यहाँ से इसको मैच करा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक अराउंड यू, ट्राई टू मेक ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज अ चेयर, टेबल, पेंसिल, इरेजर, बर्थडे कैप एंड बॉटल फ्रॉम डिफरेंट व्यू। आपको क्या करना है, आपको कुछ थिंग्स लेना है, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, पेंसिल हो गई, बॉटल हो गई, है ना, उसको डिफरेंट व्यू में रख के आपको उसको देखना है कि ये डिफरेंट व्यू में रखने पर उस कैसी दिखती है ना। तो ये आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक फ्रंट व्यू है एंड साइड व्यू है एंड एक टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में, साइड व्यू में चेयर का जो व्यू है ऐसा है। देन यहाँ पर एक टेबल है जिसका आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वाटर बॉटल का फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू कुछ इस प्रकार है। कैट फाइंड्स जगत। द नेक्स्ट डे the 5 friends go to school feeling excited and it is a activity day। आज उनका एक्टिविटी डे है। जगत पैट कैट, जगत की जो कैट है वो क्या कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। फॉलो हिम टू स्कूल। द कैट सिट ऑन द विंडो, कैट विंडो के बाहर बैठ गई है एंड ट्राई टू फाइंड जगत। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर एक क्लासरूम की है। यहाँ पर खिड़की के बाहर एक कैट बैठी हुई है, वो जगत को ढूंढ रही है। यहाँ पे हमें कुछ क्लू दिए हैं, उसके हिसाब से हम कैट की मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है एंड क्लूज। ठीक है, लेट अस डू। जगत कैट सी हिम। जगत की जो कैट है उसने जगत को देख ली है। कहाँ पर देखी है उसने, 3rd डेस्क पे देखी है ना, 1st रो। हम मान लेते हैं ये कैट है, कैट के हिसाब से 1st रो कौन सी होगी, ये वाली होगी। 1st रो ये है, 2nd ये है एंड 3rd रो ये वाली है। एंड वो फर्स्ट रो में 3rd डेस्क पे बैठा है, मतलब 1st, 2nd, 3rd, यानी ये जो है वो क्या है, जगत है। ठीक है, दिस इज जगत, ये जगत है। चलिए ये जगत हो गया है ना। तो जगत की कैट ने जगत को देख लिया है, कैसे, 1st रो की 3rd डेस्क पे, यानी 1st, 2nd, 3rd। अब क्योंकि ये यहाँ पास में है तो वो उसके हिसाब से पीछे से वो काउंट करेगी 1st, 2nd, 3rd। ठीक है,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये जगत है। मार्क जगत पोजीशन इन पिक्चर, हमने मार्क कर लिया है जगत की पोजीशन को। यहाँ पे आप जगत लिख दीजिए, जे जे लिख देते हैं हम, जगत, जे फॉर जगत। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ब्लू बैग। ब्लू बैग कहाँ पर है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है। ये थर्ड रो है, थर्ड रो की फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड डेस्क पे है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थर्ड डेस्क इन थर्ड, थर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, थर्ड रो, ठीक है। थर्ड डेस्क इन थर्ड रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो है एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेस्क है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू सी इन अ मिडिल डेस्क। मिडिल डेस्क ऑफ दी सेकेंड रो। सेकेंड रो कौन सी है, ये वाली है। सेकेंड रो की मिडिल डेस्क में, मिडिल यानी बीच वाली, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड वाली मिडिल में क्या है, एक वाटर बॉटल है, रेड कलर की, क्या है, रेड वाटर बॉटल, रेड कलर की वाटर बॉटल है ना। एंड बॉटल। वेयर इज द नोटबुक। नोटबुक आपको कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ना, फर्स्ट डेस्क पे। वेयर इज द नोटबुक, कहाँ पर है, फर्स्ट डेस्क इन अ सेकेंड रो, फर्स्ट डेस्क इन अ सेकेंड रो, है ना। ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, सेकेंड रो की फर्स्ट डेस्क पे है, या तो कहाँ पर है, मिडिल डेस्क की, मिडिल डेस्क यानी ये वाली मिडिल डेस्क की नहीं, थर्ड रो यहाँ पर है, थर्ड रो की मिडिल नहीं, कहाँ पर है, हमको मिडिल में दिख रही है यानी सेकेंड रो में दिख रही है, सेकेंड रो के फर्स्ट डेस्क पे, हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ एन एप्पल ऑन द थर्ड डेस्क। एप्पल को ड्रॉ करना है ऑन अ थर्ड डेस्क। थर्ड डेस्क मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। इन तीनों में से कहीं पे भी एप्पल हमको ड्रॉ करना है ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो कौन सी है, ये वाली है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड रो ये वाली है। सेकेंड रो की थर्ड डेस्क पे हमको एप्पल ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पर एप्पल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एप्पल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो पेज नंबर 28 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है ग्रिड गेम, ठीक है। ग्रिड गेम आपने ग्रिड गेम आपने क्या देखा है, लूडो खेला है, सांप सीढ़ी खेला है ना। वो एक ग्रिड में बने होते हैं, है ना, कोने होते हैं, चौकोर कोने होते हैं, एंड उसमें आपको बना हुआ दिखा सांप सीढ़ी या लूडो के वो बॉक्स बने हुए दिखाई देते हैं, आप उसमें खेलते हैं गेम, है ना। तो इसी प्रकार ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्रिड गेम है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं भोलू, भोलू है एंड ये कौन है, मिनी है ना। तो भोलू, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन अ ग्रिड। यहाँ पर ये मिनी बोल रही है भोलू को कि तुम अपने ग्रिड में कुछ ऑब्जेक्ट बनाना, बाय फॉलोइंग माई क्लू। मैं जो क्लू दूंगी उसके हिसाब से आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। ड्रॉ द बॉल एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो भोलू ने बोला ओके, इट इज़ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे उस बॉल को बना रहा है। हियर आर द क्लू गिवन बाय द रानी टू फिल द ग्रिड। आपको ये ग्रिड भरना है। उसने यहाँ पर क्या बोला था कि ड्रॉ द बॉल एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर, यानी बॉटम लेफ्ट, यानी यहाँ पर भोलू बैठा हुआ है ना। भोलू यहाँ बैठा है, जब भी उसका लेफ्ट यहाँ पर होगा एंड ये राइट होगा, तो इस कॉर्नर में इसने क्या बनाया है, लेफ्ट कॉर्नर में एक बॉल बनाया है। तो हम यहाँ पे बॉल बना लेते हैं एक, ठीक है। लेफ्ट कॉर्नर पे हम एक बॉल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने बॉल बना लिया, ठीक। ये आपको ये रोज दिख रही हैं, ये कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो होते हैं कॉलम्स होते हैं, ये रोज होती हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या बोल रही है वो, अन इरेजर एट द टॉप राइट कॉर्नर। एक इरेजर बनाना है टॉप राइट, राइट उसका कौन सा होगा, इस ये राइट होगा उसका, लेकिन टॉप में बनाना है तो टॉप राइट उसका ये वाला होगा। तो इस ग्रिड पे आपको एक इरेजर चाहिए है टॉप राइट कॉर्नर पे, तो हम यहाँ पर एक टॉप राइट पे हम एक इरेजर को पॉइंट करेंगे। देन क्लू है अ पेंसिल इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो हम यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक पेंसिल को, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे।
देन हमको एक एप्पल ड्रॉ करना है मिडिल ऑफ द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो हम यहाँ पर एक एप्पल ड्रॉ करेंगे एंड देन एक वाटर बॉटल ड्रॉ करना है हमको थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो हम यहाँ पर इस तरह से वाटर बॉटल को हम यहाँ पर बनाएंगे। इन दिस गेम वन प्लेयर हैज़ टू थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ग्रिड गेम है, इसमें क्या होगा, एक जो प्लेयर है वो क्या करेगा, थिंक करेगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, जो ग्रिड में दिए गए हैं उसके बारे में वो सोचेगा। एंड जो सेकंड रहेगा एंड हेल्प द अदर प्लेयर लोकेटेड, एंड जो दूसरा होगा वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ जगत एंड मिनी आर प्लेइंग। हम देखते हैं कि जगत एंड मिनी कैसे खेलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जगत है एंड ये मिनी है, ठीक है। जगत, हैव यू थॉट द ऑब्जेक्ट। मिनी पूछ रही है जगत से कि आपने ऑब्जेक्ट सोच लिया है। तो जगत कहता है हाँ, है ना। तो यहाँ पे जगत बोल रहा है मिनी को कि मिनी टेक 4 स्टेप टू द राइट। मिनी को बोल रहा है तुमको 4 स्टेप राइट लेना है फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। मतलब अपना जो स्ट्रेट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो हम यहाँ से हमको 4 स्टेप राइट में लेना है। तो 4 स्टेप हम राइट में लेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे खड़े, तो हमने राइट में लिया 1 2 3 4, है ना। 4 स्टेप हमने यहाँ पर लिया, तो हम कहाँ पर पहुँचे, एक एप्पल के पास पहुँचे। तो यहाँ पर मिनी पूछ रही है इट इज़ एन ऑरेंज। ये ऑरेंज के पास पहुँचे, तो वो पूछ रही है क्या तो मैंने जो ऑब्जेक्ट सोचा था वो ऑरेंज है। तो उसने बोला नहीं, यू आर अ 3 स्टेप अवे, आप अभी 3 स्टेप दूर हो उससे। तो 3 स्टेप दूर हो, अगर हम ऑरेंज यहाँ पर है तो या तो वो बिल्ली हो सकती है, क्योंकि 3 स्टेप में बिल्ली है, 1 2 3, है ना। अगर हम यहाँ से जाते हैं 1 2 3, तो या तो बिल्ली हो सकती है, या तो क्या हो सकता है 1 2 3 एक मैंगो हो सकता है, या 1 2 3 एक फ्लावर हो सकता है, 1 2 3 या तो एक मैंगो हो सकता है ना। तो इन तीनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो मिनी टेक 2 स्टेप टू द लेफ्ट। मिनी ने क्या किया, 2 स्टेप लेफ्ट में लिया, मतलब यहाँ से 2 स्टेप लेफ्ट में लिया, 1 2 यहाँ पहुँची, एंड 1 स्टेप अपवर्ड, एंड एक ऊपर रखी उसने। तो शी रीच, क्या उसको क्या मिला, एक कैट मिला। उसको क्या मिला, एक कैट, है ना। तो यहाँ पे उसको एक कैट मिल गया, उसको यहाँ एक कैट मिला। मार्क मिनी पोजीशन ऑन द ग्रिड। यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं कि यहाँ पर जो मिनी है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है, कैट के पास आ गई है। देन अब क्या है, नाउ यू आर स्टिल 2 स्टेप, अभी भी तुम 2 स्टेप दूर हो उस ऑब्जेक्ट से जो मैंने सोचा हुआ है। तो 2 स्टेप अगर वो यहाँ पर होती है, तो 2 स्टेप दूर या तो वो मैंगो हो सकता है, या तो वो मैंगो ही हो सकता है। 2 स्टेप तो मैंगो ही है, 3 स्टेप ऑरेंज होगा, 1 2 3 कार होगा, है ना, और फ्लावर तो दूर है। मतलब वो जो उसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मैंगो है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो, ठीक है, मैंगो है इसका ऑब्जेक्ट। चलिए इसी प्रकार एक और गेम है ये, प्ले द गेम विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर, अपने दोस्त के साथ ये गेम खेल सकते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ट्रेस द पाथ टू रीच द फ्लावर। आपको फ्लावर तक जाना है, ठीक है, आपको फ्लावर तक एक जाना है। हाउ मैनी स्टेप आर रिक्वायर्ड फॉर ईच पाथ। अगर आप फ्लावर तक जाते हैं तो आप कितने स्टेप लेते हैं, है ना, और आपके पास कितने रास्ते हैं। तो अगर हम फ्लावर तक जाना है तो हम कहाँ जाएंगे, सीधे राइट लेंगे और 4 स्टेप आगे जाएंगे हम, 1 2 3 4, एंड अपवर्ड में हम 1 2 3 यानी 7 स्टेप हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप। या तो हम यहाँ से जा सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7, है ना, या तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, सबसे आसान रास्ता हमारा कौन सा होगा, टेक 4 स्टेप टू राइट। 4 स्टेप टू राइट हमने लिया, 1 2 3 4, एंड देन 3 स्टेप टू अप,
अपवर्ड 1 2 3, तो हम फ्लावर के पास पहुंच जाएंगे। तो आप लिखेंगे टेक 4 स्टेप टू द राइट, देन 3 स्टेप्स अपवर्ड। ठीक, तो आप फ्लावर तक पहुंच जाएंगे। सेकेंड है स्पीक आउट और राइट डाउन द डिफरेंट पाथ फॉलो टू रीच द फ्लावर। अब फ्लावर तक जाने के लिए आप कितने पाथ बना सकते हैं वो बताना। एक पाथ तो हमारा हो गया कि हम स्ट्रेट जाएंगे एंड देन अप में जाएंगे, अप साइड 3 स्टेप लेंगे तो हम फ्लावर में पहुंच जाएंगे। या तो आप क्या करोगे, एक आप यहाँ पे सीधे जाओगे स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट टर्न लोगे, तो 1 2 3 स्टेप टू लेफ्ट लेंगे एंड देन अपवर्ड आप यहाँ पे आ जाएंगे आप, है ना, 1 2 3 स्टेप और। या तो आप क्या कर सकते हैं, 3 स्टेप अपवर्ड जाएंगे, फिर देन लेफ्ट लेंगे आप यहाँ एंड ऐसे मुड़ के आप इधर आ सकते हैं। तो बहुत सारे पाथ हैं, आप बना सकते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर वुड यू रीच इन अ स्मॉलर नंबर ऑफ अ स्टेप टू मैंगो और ऑरेंज। अगर मैंगो और ऑरेंज के पास जाना है तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, किसका होगा, ऑरेंज का होगा या मैंगो होगा? ऑरेंज का होगा, क्योंकि ऑरेंज में आप क्या करोगे, टेक अ 4 स्टेप टू राइट 1 2 3 4 और आप मैंगो के पास पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप मैंगो के पास जाना है तो आप क्या करोगे, आप पहले क्या करोगे, टेक 3 स्टेप टू राइट 1 2 3 एंड देन अपवर्ड आप कहाँ जाओगे, एंड देन 2 स्टेप टू अपवर्ड 1 2, तो आपको 5 स्टेप तो लगेंगे। या तो आप यहाँ से जा सकते हो 1 2 3 स्टेप अपवर्ड एंड 3 स्टेप टू राइट ले लेंगे, तो 6 है ना, 6 लगेगा। या तो यहाँ से 5 लगेगा, लेकिन आपको ऑरेंज तक पहुँचने में आपको कितने लगेंगे, 4 स्टेप लगेंगे। तो जो स्मॉलर नंबर ऑफ स्टेप है वो किसका है, अपना ऑरेंज का है। ठीक है। ड्रोन अराउंड द स्कूल। ज्ञान हैज़ गॉट अ ड्रोन। एक ज्ञान है, एक लड़का है, उसके पास क्या है, ड्रोन है ना। टू शो हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंडों को दिखा रहा है। अ ड्रोन कैन टेक अ पिक्चर वाइल फ्लाइंग। जब वो उड़ता है तो उसने अपने स्कूल की पिक्चर लिया है ना। तो यहाँ पर रानी है, तो वाओ इट इज़ आर स्कूल सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। यस आर स्कूल हैज़ अ वॉल मेड ऑफ रेड ब्रिक्स। वो बोल रही है कि अपनी स्कूल तो रेड ब्रिक्स से बनी हुई है। आपको सर्किल करना है, सर्कल द प्लेस और थिंग दैट यू सी इन अ पिक्चर एंड राइट देयर नेम, और इनके नेम लिखने हैं। ठीक है, तो आपको सर्किल करना है एंड उसके नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही हैं बहुत सारी, तो यहाँ पे आप बिल्डिंग लिख दीजिए, बिल्डिंग्स। ठीक, बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है, गार्डन दिख रहा है। ठीक है, गार्डन के बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, कार दिख रही है। ठीक है, ये आपका प्लेग्राउंड दिख रहा है, प्लेग्राउंड। ठीक, एंड ये आपके बहुत सारे ट्रीज हो गए। ठीक, तो इस तरह पेज नंबर 31 भी कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। प्रीत एल्डर सिस्टर, प्रीत की बड़ी बहन है, हैज़ अ मेड अ स्लाइड मैप। उसने एक मैप बनाई है। ठीक है, रफ मैप है ये। यू कैन ईजिली लोकेट ग्रेड 4 ऑन द मैप। ये उसने अपने स्कूल का एक मैप बनाई है। आपको यहाँ पर ग्रेड 4 लोकेट देखना है, ग्रेड 4 ऑन द मैप। मैप में आपको ग्रेड 4 देखना है। कहाँ पर है ग्रेड 4? तो ये एंट्रेंस है स्कूल का, आप एंट्रेंस होंगे, यहाँ से आपका प्रिंसिपल ऑफिस है, लेफ़्ट साइड पार्किंग है, लेफ़्ट साइड लाइब्रेरी, आईटी एंड पार्किंग। ठीक है, ये पार्किंग स्टाफ की है। देन अगर राइट देखेंगे तो आपको पार्क मिलेगा, छोटा एंड बड़ा। एंड यहाँ पे आपको ग्रेड 4 दिख रहा है। ठीक है, ये क्लासरूम है, ये किचन है, स्पोर्ट्स रूम मिडल एंड ये प्लेग्राउंड है आपका। ठीक है, ये आपका स्टेज बना हुआ है, हॉल है एंड क्लासरूम एंड मिडल विंग्स। ठीक है, तो ग्रेड 4 हमको यहाँ पे दिख गया है। ट्रेस द पाथ फ्रॉम द ग्रेड 4, यहाँ से आपको क्लासरूम टू द स्टेज, यहाँ से आपको स्टेज तक जाना है, तो आपको वो पाथ बनाना है, ट्रेस करना है पाथ। तो आप कहाँ से जा सकते हो, या तो आप ऐसे जा सकते हो, है ना, यहाँ से आप ऐसे गए एंड यहाँ से ये आप स्टेज तक पहुँच सकते हो। या तो आप कहाँ से जा सकते हो, इस तरह से गए
एंड मिडिल विंग होते हुए आप यहाँ से मुड़कर आप स्टेज तक जा सकते हो, या तो आप यहाँ से राइट लेके सीधे आप ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, या तो आप यहाँ से इस तरह पार्क के साथ हॉल के बाजू से निकल सकते हैं। तो आपको स्टेज तक जाने के डिफरेंट डिफरेंट पाथ मिल सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी रूट वर यू एबल टू फाइंड, हमने कितने पाथ फाइंड किए हैं, 4 पाथ, है ना। यू मे यूज अ डिफरेंट कलर पेंसिल टू ट्रेस द डिफरेंट रूट, तो हमने कितने रूट फाइंड किए हैं, एक तो यहाँ से होगा ग्रेड 4 से प्राइमरी विंग से होते हुए आप सीधे जाओगे प्लेग्राउंड के साथ, एक वो हो गया पाथ। एक हो गया अपना मिडिल विंग से आप जाएंगे, सेकेंड वो हो गया। थर्ड हो गया आप पार्क से सीधे जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफिस के पीछे से जाएंगे, तीसरा। एंड चौथा हो गया पार्क के बाजू से, पार्क से होते हुए आप इस तरह हॉल के बाजू से जाते हुए, है ना। तो 4, हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, हमने 4 पाथ फाइंड किए हैं। आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप उसको दिखा दीजिएगा। तो फर्स्ट पाथ आपका ये ऑरेंज कलर का है, फिर देन सेकंड पाथ हम बनाते हैं ग्रीन कलर से, सेकंड के बाद थर्ड बनाते हैं हम पर्पल, एंड फोर्थ पाथ आपका होता है ये ब्लू कलर का। या तो आप प्राइमरी विंग के सामने से प्लेग्राउंड के सामने से स्टेज तक जा सकते हैं, या प्राइमरी विंग के लेफ़्ट से जाके पार्क के सामने से प्रिंसिपल ऑफिस के बिहाइंड जा सकते हैं, या आप मिडिल विंग से होते हुए हॉल के बाजू से जा सकते हैं, हाँ। या तो आप मिडिल विंग से होते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के घूम कर आप स्टेज तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको 4 पाथ मिलते हैं। सेकेंड है विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, हाउ डू यू नो, आपको सेकेंड जो शॉर्टेस्ट रूट बताना है। तो हमारा शॉर्टेस्ट जो रूट है वो कहाँ से है, प्राइमरी विंग से होते हुए हम जो प्लेग्राउंड के सामने से जाते हैं स्टेज तक पहुँचते हैं, वो हमारा छोटा रूट है। एंड हाउ डू यू नो, आपको ये कैसे पता है कौन सा रूट आपका छोटा है, फर्स्ट रूट, कैसे, वी कैन मेज़र, हमने उसको मेज़र किया हुआ है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, हाउ डू यू नो, आप इनमें से जो 4 रूट आपने बनाए उसमें से सबसे छोटा जो रूट है वो कौन सा है। तो फर्स्ट रूट कौन सा है, हमने बनाया था ग्रेड विंग, ये ग्रेड 4 से आप जाएंगे प्राइमरी विंग से होते हुए एंड सीधा आप स्टेज तक पहुंच जाएंगे। तो ये रूट सबसे छोटा है, क्यों है, क्योंकि ये हमने मेज़र किया हुआ है ना। बाकी सब बहुत घूम घाम के जाना पड़ रहा है, यहाँ से घूमो वहाँ से घूमो, है ना। थर्ड है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विच इज़ शॉर्टेस्ट रूट, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट रूट, जो हमने फर्स्ट लिया था फर्स्ट रूट, या तो आप जिस कलर से उसको रूट को बनाओगे वो कलर का नाम लिख सकते हैं। एंड कैसे फाइंड किया, वी कैन मेज़र, आपने उसको मेज़र किया है, ठीक है। द वाटर डिलीवरी मैन, एक स्कूल है, स्कूल में पानी डिलीवर करने वाला एक आदमी आया है। टर्न लेफ्ट फ्रॉम द एंट्रेंस, ये एंट्रेंस से वो क्या ले रहा है, लेफ्ट ले रहा है, मतलब यहाँ ले रहा है, वो लेफ्ट ले रहा है। हेल्प हिम टू रीच द एमडीएम किचन, उसको एमडीएम किचन तक जाना है, यहाँ तक जाना है उसको, किचन तक जाना है ना, दिखाई दे रहा है आपको, किचन तक जाना है। तो टेलिंग हिम द रूट एंड राइट द डायरेक्शन, आपको उसको बताना है एंड डायरेक्शन को लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप लेफ़्ट लेंगे, ठीक है, लेफ़्ट लेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफिस के बिहाइंड से जाएंगे, स्टेज के पास से होते हुए आप प्लेग्राउंड के सामने से होते हुए आप मेडिकल रूम के जस्ट सामने आपको एमडीएम किचन मिल जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, टेक, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, टेक राइट टर्न, सबसे पहले तो वो क्या लेगा, टेक अ राइट टर्न, देन स्लाइटली राइट, थोड़ा सा हम राइट लेंगे, हल्का सा राइट लेके, एंड वॉक बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेक अ राइट टर्न, देन स्लाइटली राइट एंड वॉक बिहाइंड प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस के पीछे से आप जाएंगे, है ना।
अगेन स्लाइडली, यहाँ से आप अगेन स्लाइडली टर्न लेंगे राइट, यहाँ पहुँचेंगे तो आप हल्का सा राइट लेंगे, है ना, हल्का सा राइट लेंगे। देन अगेन क्या करेंगे आप, स्लाइटली टर्न राइट एंड वॉक, एंड आप वॉक क्या करेंगे स्ट्रेट, है ना, आप टर्न लेंगे राइट एंड वॉक करेंगे स्ट्रेट, सीधा आपको जाना है इन फ्रंट ऑफ प्लेग्राउंड, स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ प्लेग्राउंड। आप प्लेग्राउंड के सामने से जाएंगे, देन आप क्या करेंगे, आप प्लेग्राउंड के सामने से जाएंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा, है ना, देन टेक अ लेफ्ट टर्न, है ना, लेफ्ट टर्न लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मेडिकल रूम, देन टेक लेफ्ट टर्न फ्रॉम मेडिकल रूम, ठीक है, मेडिकल रूम के से आप लेफ्ट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एमडीएम रूम मिलेगा इन अपोजिट टू मेडिकल रूम, मेडिकल के अपोजिट क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एमडीएम किचन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम मेडिकल रूम द एमडीएम kitchen room is just opposite to medical room, ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्शन इन रिटन। चलिए आपने डायरेक्शन ऐसे लिख के दे दिया है ना, चलिए हमने ये डायरेक्शन यहाँ लिख दिया है ना। फिर नेक्स्ट है रजत इज़ नॉट फीलिंग वेल, रजत है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। विच वे विल यू चूज़ टू टेक हिम टू द मेडिकल रूम फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है, रजत जो है लाइब्रेरी में है और उसको फीलिंग वेल नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो वो क्या सोच रहा है, मेडिकल रूम जाने का। तो वो क्या करेगा, कहाँ से जाएगा, वो लाइब्रेरी से निकलेगा एंड सीधा स्टेज से होता हुआ प्लेग्राउंड के सामने से वो मेडिकल रूम में पहुँच जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड है आफ्टर द असेंबली, आफ्टर द असेंबली इन द प्लेग्राउंड, ये जो प्लेग्राउंड बना हुआ है आपका, है ना, वहाँ पे असेंबली हो रही थी, प्रेयर हो रही है वहाँ पे। भोलू मस्ट गो टू आईटी रूम, भोलू को आईटी रूम में जाना है, एंड रानी हैज़ गो टू स्पोर्ट्स रूम। ट्रेस करना उनका पाथ एंड विच वे इज़ लॉन्गर, ठीक है, उनको पाथ ट्रेस करना है एंड बताना है कि कौन सा वे जो है वो बड़ा हुआ है ना, बड़ा है, भोलू का पाथ बड़ा है या रानी का जो वे ऑफ रास्ता है वो बड़ा है ना। तो भोलू को कहाँ जाना है, यहाँ पे देखते हैं ये प्लेग्राउंड है, भोलू को कहाँ जाना है, आईटी रूम जाना है, एंड रानी को कहाँ जाना है, स्पोर्ट्स रूम, है ना, ठीक है। तो भोलू का जो रास्ता है वो यहाँ से ऐसे जाएगा वो एंड आईटी पार्क में पहुँच जाएगा, बट ये जो है स्पोर्ट्स रूम थोड़ा सा लंबा है ना, स्पोर्ट्स रूम लंबा है, तो विच वे इज लॉन्गर इज स्पोर्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे हम रानीज वे, रानीज वे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स रूम, ठीक है, रानीज वे स्पोर्ट्स रूम। चलिए तो आपका ये पेज नंबर 32 कंप्लीट होता है एंड चैप्टर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप यू आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, आपको एक मैप बनाना है आपकी स्कूल का। आप स्कूल में एंट्रेंस लेते हैं और क्लासरूम तक जाते हैं, तो आप इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि आप एंट्रेंस लेते हैं तो आपको गार्डन पड़ता है, आपका फीस ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस, कैंटीन, है ना, तो ऐसे कलर की क्लासेस पढ़ती है ना, आपकी क्लासरूम आ जाती है। तो ऐसा आपको एक रफ मैप बनाना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम वीडियो पर हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, पैटर्न अराउंड अस। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।